दोस्तों रोनाल्डो के बारे में कौन नहीं जानता कि ये फुटबॉल की दुनिया के सबसे ज़्यादा जाने माने खिलाड़ी हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इस वीडियो में हम रोनाल्डो की लाइफ के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक लाजिम देखिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। लिपरा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। दोस्तों रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर फुनचाल में पैदा हुए। रोनाल्डो के वालिद का नाम जोजी दीनेस अवीरो था और वालदा का नाम मारिया डोलेस था। रोनाल्डो के वालिद एक गार्डनर थे जबकि रोनाल्डो की वालदा एक घरेलू मुलाजमा थी। इनकी माली हालत बहुत ही बुरी थी, यानी घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से होता था। और जब रोनाल्डो 9 साल के हुए तो इनके वालिद इस दुनिया से चल बसे। वालिद के इंतकाल के बाद इनकी माली हालत और भी खराब हो गई, जो कि इनकी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन वक्त था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और बहुत ही छोटी उम्र में मुकामी टीमों के साथ खेलने लगे। रोनाल्डो ने इब्तदाई तलीम पुर्तगाल में हासिल की। उन्होंने तलीम के साथ साथ फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा, मगर रोनाल्डो की तलीम में इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी कि फुटबॉल में थी। इसलिए जब वो 11 साल के हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया ताकि वो स्कूल से सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे सकें। इसलिए इनकी तलीम भी बहुत कम है क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अपने फुटबॉल की महारतों को निखारने में गुजारते थे। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन की अकेडमी ज्वाइन की, जहां उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर बनाया। स्पोर्टिंग लिस्बन की अकेडमी में इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, जिसमें फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल स्किल्स और खेल की स्ट्रेटजी पर जोर दिया गया। रोनाल्डो ने अपनी मेहनत, लगन और हार्डवर्क की बदौलत बहुत ही जल्द तरक्की की और 16 साल की उम्र में स्पोर्टिंग लिस्बन की पहली टीम में जगह बना ली। इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस ने बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल क्लबों की तवज्जो हासिल की और 2003 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हो गए, जहां इनकी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा हार्ड थी और यहाँ इन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, यूईफा चैंपियन लीग और कई सारी ट्रॉफियां जीती। इसके बाद 2009 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में शामिल होने के लिए वर्ल्ड कार्ड फी पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया। रियल मैड्रिड में उन्होंने 4 यूईफा चैंपियन लीग और 2 ला लीगा टाइटल्स और बहुत सी ट्रॉफियां जीती और उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का एजाज़ भी हासिल किया। बस फिर इसके बाद रोनाल्डो के फैंस तूफान की तरह बढ़ते गए। रोनाल्डो की फैंस की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि जिससे रोनाल्डो ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 2018 में रोनाल्डो ने इटालियन क्लब यूवेंटस में शमूलियत अख्तियार की, जिसमें उन्होंने 2 टाइटल्स जीते और टीम की परफॉर्मेंस में अहम किरदार अदा किया। रोनाल्डो ने पुर्तगाल की कौमी टीम के लिए भी बेशुमार कामयाबियां हासिल की। उन्होंने 2004, 2008, 2012 और 2016 के यूरो चैंपियनशिप और 2006, 2010 और 2014 और 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की नुमाइंदगी की और 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूईफा यूरो जीतने में मदद दी। दोस्तों, अगर मैं रोनाल्डो के एजाज़ात और इनामात और ट्रॉफियों की बात करूं तो रोनाल्डो ने 2008 से लेकर 2024 तक कितने ज़्यादा मेडल्स और इनामात और ट्रॉफियां जीती हैं कि जिनको अगर मैं तफसील से बयान करूं तो वीडियो तकरीबन 30 से 35 मिनट तक जा सकती है और मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि छोटी सी वीडियो में सारी काम की बातें कंप्लीट हों और देखने सुनने वाले भी बोर नहीं हों। खैर, अब बात करते हैं रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ की। दोस्तों, रोनाल्डो की उम्र 40 साल है और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अभी शादी नहीं की। दोस्तों, रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मज़े की बात यह है कि इनके 4 बच्चे भी इनके साथ हैं जो कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फुटबॉल के अलावा भी इनको बहुत से शौक़ हैं, जिनमें फिटनेस और एक्सरसाइज, कारों का शौक़, फैशन का शौक़, ट्रैवलिंग का शौक़ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का शौक़ और गरीबों की मदद करना भी इनका शौक़ है। रोनाल्डो को जिम का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और ज़्यादा वक्त जिम में ही गुजारना पसंद करते हैं। इनको जिम का कितना शौक़ है इसका अंदाज़ा आप इनके जिस्म को देखकर लगा सकते हैं।
रोनाल्डो को महंगी कारों का भी बेहद शौक है। इनके कार कलेक्शन में बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और भी बहुत सी लग्जरी कारें शामिल हैं। इनको फैशन का भी बेहद शौक है और वो अक्सर फैशन इवेंट्स में शिरकत करते हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी अपनी फैशन लाइन भी है जिसका नाम CR7 है। इसी तरह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें भी अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों, मुझे जो रोनाल्डो की सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी वो ये है कि रोनाल्डो फलाही कामों में भी बड़ी इंटरेस्टिंग रखते हैं और वो मुख्तलिफ चैरिटी अदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर रोनाल्डो की रिहाइश की बात करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि रोनाल्डो का एक घर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रोनाल्डो का एक घर नहीं है, तकरीबन 5 घर हैं। और मजे की बात है कि वो भी अलग अलग कंट्रीज में है। पहला घर पुर्तगाल में है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, और दूसरा घर स्पेन में है, तीसरा घर इंग्लैंड में, चौथा घर इटली में और 5वां घर सऊदी अरब के शहर रियाद में है। और ये सारे घर सिर्फ घर नहीं हैं बल्कि इन घरों में हर किस्म की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जैसा कि समंदर के नज़ारे, स्विमिंग पूल्स, जिम, गार्डन्स वगैरह शामिल हैं। और अगर इनकी खुराक की बात करें तो इनकी खुराक में मेलन, वाटरमेलन, ओटमील, योगर्ट, चिकन, फिश, मुख्तलिफ सब्जियां, सलाद, ऑलिव ऑयल, ग्रीन फिश, ब्राउन राइस, बादाम, अखरोट वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि रोनाल्डो के पास एक पर्सनल जेट भी है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम G200 है, जो कि एक लग्जरी प्राइवेट जेट है। इस जेट की कीमत तकरीबन $20 मिलियन है। इस जेट में 8 से 10 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। इसमें जदीद तरीन फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनमें वाईफाई, एंटरटेनमेंट सिस्टम और किचन वगैरह शामिल हैं। इस जेट की मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 560 मील फी घंटा है। दोस्तों, अगर मैं रोनाल्डो की इनकम की बात करूं तो रोनाल्डो मुख्तलिफ सोर्सेज से कमाते हैं, जैसा कि फुटबॉल खेलने से हासिल होने वाली सैलरी, बोनस, एग्रीमेंट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस और अल नसर जैसे बड़े क्लबों के साथ एग्रीमेंट और मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ भी इनके एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें नाइकी, हर्बालाइफ, क्लियर और भी कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड से एग्रीमेंट्स हैं। और नाइकी के साथ तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मालियत तकरीबन $1 बिलियन तक हो सकती है। इसके बाद अपनी फैशन लाइन CR7 है जो कि कपड़ों, जूतों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसके बाद पिस्टाना CR7 होटल, जिसकी ब्रांचें पुर्तगाल, न्यूयॉर्क और मैड्रिड में मौजूद है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इनके इतने फॉलोअर्स हैं कि देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो एक पोस्ट के $1 मिलियन कमाते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज और तकरीबात में जाने के लिए रोनाल्डो अलग से चार्ज करते हैं। और ऑल रोनाल्डो की सालाना इनकम तकरीबन $100 मिलियन से $150 मिलियन बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 42 अरब रुपए बनते हैं। और अगर रोनाल्डो के फ्यूचर की बात करें तो मुमकिन है रोनाल्डो फुटबॉल में कोचिंग या मैनेजमेंट का किरदार अदा करे। इसके अलावा रोनाल्डो अपनी एकेडमी भी कायम कर सकते हैं जहां वो नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कर सकेंगे। इसके अलावा अगर रोनाल्डो चाहें तो वो सारी ज़िंदगी बैठकर भी खा सकते हैं, क्योंकि उनके साइड बिजनेस ही इतने ज़्यादा है कि अगर वो सारी ज़िंदगी भी इंजॉय करें तो फिर भी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में तमाम देखने और सुनने वालों के लिए भी एक सबक है कि इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और उसकी मेहनत कभी ना कभी एक दिन रंग ज़रूर ले आती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।